तो एक महीने मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में ही रही। ओह माय गॉड। बंद भी हो जाती है गाड़ी। अच्छा। सेल्फ लेना बंद कर देगी, 15-20 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती उसकी। दूसरी सर्विस में सर इसकी टाइमिंग भी चेंज कर दी गई थी मेरी। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आपका स्वागत है रियल पीपुल रियल रिव्यूज़ की एक और सीरीज़ में आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल राइड विद आशीष पर। मेरे साथ है आज दिनेश जी, जो यहाँ हल्द्वानी में एक CSC सेंटर चलाते हैं और इन्होंने बाइक परचेज़ करी थी रेडर 125, जो अभी आप जानते हैं TVS ने हाल ही में 1-1.5 साल पहले लॉन्च करी है। 6 महीने का इनका इस बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आपके साथ एक ओनरशिप रिव्यू हम लोग यहाँ पर शेयर कर लें। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो है ये बाइक खरीदी कब थी? सर ये मैंने ली थी 20 नवंबर 2021 में। 7 महीने हो गए आपको हाँ कंप्लीट। तो 7 महीने में आपने बाइक चला कितना ली? सर 2950 की लमसम बाइक चल चुकी है मेरी। 3000 किलोमीटर के आसपास चली है। हाँ जी सर। तो बहुत ज़्यादा नहीं चलती? हाँ, बहुत ना के बराबर ही चलती है, मेरा कम चलता है बाइक का। दिनेश, ये खरीदने में खर्चा कितना आया था? सर ये ऑन रोड थी 1.8 की। मैंने इसको डाउन पेमेंट पे लिया था, फाइनेंस करवाई थी। अच्छा। जिसमें 2 साल के लिए फाइनेंस कराई मैंने। 30,000 मैंने नेट पे किया था, बाकी 4432 के लमसम मेरी किस्त बनी हुई है 2 साल की। अच्छा। 24 महीने की। और जब आप ये बाइक परचेस करने गए थे तो आपने इसके अलावा कोई और ऑप्शंस भी शॉर्टलिस्ट किए थे? हाँ सर, 2 बाइकें और की थी मैंने, होंडा की SP SP 125। हाँ, हाँ। और एक की थी मैंने पल्सर 125, उसकी भी। अच्छा। लेकिन उनकी अपेक्षा इसका लुक वाइज बहुत बढ़िया बाइक थी ये। अच्छा। तब मैंने बाद में इसको लिया था सर। तो इसीलिए आपने होंडा नहीं खरीदा और पल्सर नहीं खरीदा? हाँ, तो इसलिए ये परचेज किए। ये स्पोर्ट्स लुक इसका बहुत अच्छा लगा मेरे को उनकी अपेक्षा। नहीं, लोग तो नो डाउट इस बाइक का बहुत ही ज़्यादा कातिल है। तो लोग आगे से आप भी देखोगे, इसका बिल्कुल बम्बल बी जैसी हेडलाइट है, ट्रांसफॉर्मर वाली। बहुत बढ़िया, और साउंड भी बहुत बढ़िया है सर इसका, इसलिए भी इसमें ज़्यादा वो किया फोकस तो हमने। आपने जब बाइक फाइनल करी थी तो उस टाइम आपने सारी गाड़ियाँ टेस्ट राइड ली थी? SP ली थी, बाकी 125 पल्सर नहीं ली थी, और उसके बाद यही ली थी बस। अच्छा। तो दिनेश, लगभग 7 महीने का आपका इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर खाली ओवरव्यू एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस तो सर सही रहा। मेरे हिसाब से ये प्लेन्स के लिए ज़्यादा बेटर है पहाड़ की अपेक्षा। बाकी पहाड़ में मैंने इसमें 2-1 बार किया कि धोखा हुआ 2-1 बार इस पर मेरे साथ। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर मैं भीड़ भाड़ में प्लेन्स में चलाता हूँ, या पहाड़ में ज़्यादा चढ़ाई होती है तो अचानक से बंद भी हो जाती है गाड़ी। अच्छा। सेल्फ लेना बंद कर देगी, 15-20 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती उसके बाद। अच्छा। इस तरह का रहा। तो मैंने मेरे माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट पूछने से पहले ही दिनेश ने इसके माइनस पॉइंट बता दिए। तो बंद कब हुई है? ट्रैफिक में बंद हुई है या ट्रैफिक में ओवर रेस की शायद हो जाते तो तब बन जाती है। ओवर हीटिंग? हाँ, इस वजह से बन जाती है। और बाकी कई बार मैंने इसमें गौर किया, जब ज़्यादा चढ़ाई में चढ़ती है गाड़ी तो भी बन होती है। इसकी चेन वेन भी कुछ टकराने की आवाज़ आती है इससे। अच्छा। हाँ, और अगर मैं नॉर्मल कंप्लीट प्लेन एरिया में चलता हूँ तो उसमें एकदम रियल बढ़िया चलती है फिर। तो दिनेश, ये दिक्कत बिल्कुल शुरू में ही आ गई थी या थोड़ा जब टाइम मैं के बाद? पहली बार ही गया था तभी मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। अच्छा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम में ये इशू आई। तो कितना परेशान रहे आप लगभग? सर 20 मिनट गाड़ी बंद करनी पड़ी, उसके बाद जगह स्टार्ट हुई हो गाड़ी। मतलब ओवर हीटिंग की समस्या हम मान सकते हाँ, हैं। वो चीज़ है फिर इसमें। सर्विस सेंटर दिखाई? नहीं, फिर उसके बाद शायद 1800 के आसपास चली थी, उसके कुछ टाइम के बाद गया था मैं सर्विस सेंटर। अच्छा। फिर सेकंड सर्विस से मतलब उस दिन जब आप गए तो आपकी समस्या 20 मिनट में रिजॉल्व हो गई, फिर आप घर आ गए? घर आ गए थे। मगर उसके बाद आपका क्योंकि घर आने में सर जो भी है डाउन है, फिर प्लेन एरिया आ अच्छा, जाता हाँ, है, ये तो भी फिर है। उतना परेशान नहीं हुआ फिर। हम लोग यहाँ पर जो है वो बाइक जनरली 2 व्हीलर हम लोग बंद करके ही ले आते हैं, तो ये थोड़ी सी इनको एडवांटेज रहा पहाड़ से वापस आने में। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस उस दिन बहुत अच्छा नहीं रहा? नहीं रहा सर। अच्छा। और इसके प्लस पॉइंट्स कुछ? प्लस पॉइंट यही है सर, बाकी लुक वाइज अच्छी लगती है हमें, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, चलाने में इतना वो अच्छा ही है फिर भी। और क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया साउंड हमें बहुत अच्छा लगता है इसका, जाने इंजन के साउंड इसकी बहुत बहुत दमदार है। 125 सीसी के हिसाब से दमदार इसकी आवाज़ है। हाँ, लुक्स बहुत बढ़िया है, आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छी है, और स्प्लिट सीट है इसमें, राइडिंग पोजीशन वगैरह बहुत बढ़िया है सर। वो सब चलाने में कंफर्टेबल महसूस कंफर्टेबल है।
ठीक है, तो दोस्तों ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है वो राइडिंग मोड्स भी थे अवेलेबल, आपने यूज़ किए वो? यूज किए सर, लेकिन उसमें ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है, सेम ही लगता है पावर। ऐसा सुना है कि जो इसका स्पोर्ट्स मोड है उसमें 10% पावर ज़्यादा आती है मगर हाई स्पीड पे। सर ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, हमें पावर पे चलाएं इको पे चलें तो ये सेम ही स्पीड पे भागती हैं, ऐसा कुछ खास कोई नहीं खास है। फर्क नहीं पड़ता। नहीं। और इसमें अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपने टॉप स्पीड कितनी निकाली है इस पे? टॉप स्पीड सर मैं 90 के लमसम चलाऊँ इसमें, बस हो गया। 90 चलाई है 90 आपने? में सर मैं चलता हूँ तो गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती है फिर। अच्छा हाँ, ये हाँ। भी मेरा अगला सवाल आने वाला था हाँ। कि बाइक जो है वो वाइब्रेट नहीं वाइब्रेट करती है, अगर 60-65 के लमसम भगाओ तब तक इसका साउंड मोड भी बढ़िया रहेगा, उससे ऊपर में फिर बहुत वाइब्रेट करती है, रिस्क लगता है मेरे को उससे अच्छे चलाना। अच्छा हाँ। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये बाइक जो है वो 60 प्लस में वाइब्रेट करती है, ऐसा दिनेश जी का फीडबैक है, इन्होंने ये गाड़ी इतना चलाई है। तो दिनेश, इन 3000 किलोमीटर में आपने कभी माइलेज टेस्ट किया इसका? सब माइलेज टेस्ट किया, लोकल में तो पता नहीं चलता है खैर कितना चलना हो, जब मैं पहाड़ साइड या फिर कभी लॉन्ग रूट इधर उधर जाना होता है तो उसमें पता चलता है कम से कम 55-60 के लमसम है इसमें माइलेज। 55 का माइलेज देती है? हाँ इतना आ जाता है सर। तो दोस्तों 125 सीसी की बाइक पे 55 का अगर आपको 50 प्लस का भी माइलेज मिल जा रहा है ना तो बहुत ही डिसेंट माइलेज है। आपने टेस्ट किया कभी या खाली आप अंदाजे से टेस्ट बता नहीं, रहे हैं? अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बता रहे हो इतना। पेट्रोल वगैरह पड़वा हाँ के? पेट्रोल वगैरह तो पड़वा। दोस्तों मान के चलो आपको मतलब 45 या 40 प्लस तो आपको श्योरिटी से मिलना ही मिलना है, और 50 प्लस भी आपको माइलेज मिलेगा, तो बहुत अच्छा माइलेज है 125 सीसी की बाइक के हिसाब से। दिनेश, सर्विस कितनी हो गई? सर सर्विस अभी तक मैंने इसमें 2 ही करा रखी हैं, क्योंकि मेरा चलना कम होता है तो इसलिए 2 ही हो रखी हैं अभी तक। दोनों फ्री सर्विसेज? हाँ दोनों फ्री सर्विस भी हैं। उसमें उनका ऑयलिंग वगैरह का रहता है, जो लेते हैं 650-700 के लमसम लगता है, फिर भी उसमें यही भी। पूछने वाला था आपसे कि सर्विस कॉस्ट कितनी आई हाँ। दोनों सर्विसेज में? हाँ इतने के आसपास ही 650 के हाँ आसपास? 650 के आसपास आती है दोनों सर्विसेज में? हाँ दोनों सर्विस में। दूसरी सर्विस में सर इसकी टाइमिंग चेन भी चेंज कर दी गई थी मेरी। दूसरी सर्विस में टाइमिंग चेंज? हाँ जी चेंज हो गई? हाँ। क्यों? उन्होंने दूसरे में बता दिया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है करके, अच्छा। तो दूसरे में उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी थी इसकी फिर। अच्छा। हम्म। ओके, मतलब नई बाइक के साथ इतनी दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि जो TVS ने ये 125 सीसी का सेगमेंट है, ये काफ़ी टाइम के बाद अप्रोच किया है। इनके पास पहले 110 सीसी की बाइक्स तो आती थी, आपको मालूम है, और 150 सीसी, 160 सीसी, 180, 200, 220 हर सेगमेंट में थी, मगर 125 सीसी में इन्होंने शायद रेडर ही लॉन्च किया, अगर मेरी याददाश्त जो है वो कमज़ोर नहीं हो गई है, मुझे बिल्कुल ठीक याद है। तो हो सकता है इस 125 सीसी का जो इनका एक्सपेरिमेंट है ये अभी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हुआ हो, या अभी थोड़ा सा और चीज़ें चल रही हो, तो दिक्कतें हैं मतलब गाड़ी में। दिक्कतें हैं सर 125 सीसी में। हम्म। तो आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस सेंटर वगैरह पे? सर वहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है। पहली दफ़ा इसमें क्या हुआ कि 1 महीने 1.5 महीने में इसको लेके इसका ऑटो सेंसर खराब हो गया सेल्फ वाला। अच्छा। तो 1 महीने मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में ही रही। ओह माय गॉड, मैं बिना गाड़ी के रहा 1 महीने तक। ये तो बहुत ही शॉकिंग। हाँ उसके news बाद है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मेरी गाड़ी मुझे मिली, उसके बाद फिर भी सही रही। उसके बाद दूसरी सर्विस में टाइमिंग चेंज हुई थी इसकी। अच्छा। हाँ तो दोस्तों ये भी एक बड़ी बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ यार, बाइक आदमी नहीं खरीदता है, अपने दिल से खरीदता है और इतनी सारी अरमान जुड़े होते हैं उसके साथ, और बाइक लेने के कितने दिनों के बाद? लमसम सर 1 महीना मुश्किल से। बताओ तो सही, 1 महीना बाइक खरीदी और 1 महीने के बाद ही बाइक में समस्या आ गई, जो ये बीमार पड़ी रही है और 1 महीने भरती रही। तो उन्होंने ये समस्या को सॉल्व करने के लिए 1 महीना लगा दिया? 1 महीने उनके वो बोले कि सर्विस सेंटर वाले अभी वो चीज़ हमारे पास सेंसर अवेलेबल है ही नहीं, आने में टाइम लगेगा, तो बिना उसके चलाना बड़ा टफ था इसको। अच्छा। हाँ, यहाँ तो स्टार्ट नहीं, वहाँ बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई, तो बाइक बहुत वो वाइब्रेट अजीब तरीके से चल रही थी, इसको चलाना बहुत टफ पड़ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी समस्या थी कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी? हाँ यहाँ सर्विस सेंटर में स्टार्ट हो रही थी, लेकिन बाइक सही से नहीं चल रही थी वो। अच्छा, क्योंकि उसमें सही काम नहीं हुआ था। यहाँ से लेके कैसे गए? वो सर मैंने कॉल की थी, वो खुद ही आए थे, तो वो ही ले स्टार्ट गए। नहीं हो रही थी तो फिर कैसे? वो सर वो आपने तरीके से वगैरह के? खींच के ले गए थे। अच्छा, बताओ। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, हालांकि अब तो इस बाइक को आए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी तब नहीं थी, मगर हो सकता है अब इस अवेलेबल हो। है कि आप जब बता रहे हो सेकंड सर्विस में आपने इसका टाइमिंग चेंज कराई थी। चेंज कराई है, हो सकता है ये टाइमिंग चेंज जो है वो कॉमन हो और बाइक के साथ शेयर करते हैं ये लोग, हो सकता है ऐसा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दिनेश 2 बातें तो ऐसी आपने बड़ी बताई कि जो आपका एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ कि आप पहाड़ पे गए, वहाँ पे आपको समस्या हुई, और दूसरी चीज़ 1 महीने आपकी बाइक जो है वो अस्पताल में बीमार पड़ी रही।
कोई अच्छी यादें भी हैं इसके साथ, कुछ अगर आप शेयर करना चाहो तो। सर अच्छी यादें, आप ऐसे तो कुछ नहीं है सर, अच्छी यादें वही सबसे बड़ी यादें हैं। 2 महीने उन चीज़ों को शायद मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी। नहीं, बिल्कुल वो भूलने वाली बातें भी नहीं हाँ। है। एक सवाल और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर चलिए अभी तो आपको बाइक लिए हुए हार्डली 7 महीने ही हो रहे हैं, हाँ। और वैसे तो ये सवाल बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, मगर अगर अब आपको मान लीजिए अचानक आपको 1 या 2 महीने में बाइक अगर चेंज करनी पड़ी, तो आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे? सर इसके बाद अगर मैं नई बाइक चॉइस करूंगा तो यामा की तरफ जाऊंगा मैं। यामा में कोई आपने शॉर्टलिस्ट करी नहीं, है? अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं, वो चेक करूंगा बाद में। मेरे को यामा में भी लगे इसी रेंज में कुछ अच्छे लुक भी दिखे उसमें, स्पोर्ट्स लुक। अच्छा, हाँ, उसके अकॉर्डिंग मैं यामा ही लेना चाहूँगा इसके बाद। यामा में फिर 125 सीसी में तो नहीं, कोई बाइक उसमें नहीं यामा आती। में जाऊँगा सर। आप अगर मैं 125 में ही जाऊँ तो फिर पहाड़ वहाड़ जाने में हो सकता है यही समस्या है मेरे को। हाँ। तो मैं उसमें जाऊँगा तो कम से कम 150 या 160 के उसमें जाऊँगा सीसी में। 150 में तो फिर उनके पास FZ आती है, बहुत हाँ। बढ़िया कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। हाँ, वही। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताइए कि ये जब आपने बाइक परचेज करने का प्लान बनाया था तो आपके दिमाग में क्या प्रायोरिटी थी कि मुझे बाइक किस चीज़ के लिए खरीदनी है? सर ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब एक बाइक मेरे को चाहिए ही थी वैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। कि मतलब घर से ऑफिस आना हाँ, है। इधर उधर जाना, अपने जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं। एक चाहिए, अब 3-4 साल जो भी हो गया मेरे को, तो तब से कोई ना कोई गाड़ी हमेशा रही। अच्छा, हाँ, इस चक्कर में एक ज़रूरी चाहिए ही थी मुझे। इससे पहले कौन सी बाइक चलाते थे आप? इससे पहले मेरे पास थी सिटी 100 थी अच्छा, बजाज की। उससे ठीक है। पहले पल्सर थी, तो पल्सर पल्सर कितने सीसी वाली? पल्सर से 150? 150 थी वो। अच्छा, तो हमने पल्सर से डाउनग्रेड किया सिटी 100 में। हाँ। 150 से 100, अब 100 से 125। 125। और अगली बाइक जो है वो 125 से हाँ। सीधे 150 ही होगी। हाँ जी सर, ठीक है। तो दिनेश, ऐसे एक्सपीरियंस के बाद आप इस बाइक को दूसरों को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? सर ये बाइक मेरे पास लोगों ने देखी, मेरे दोस्त लोगों ने देखी, फ्रेंड वो लोगों ने, तो बहुत लोगों ने पूछा मेरे से। तो सर मैंने सबको बताया, मैंने सच बात बताई कि मेरे साथ ये समस्या आई हुई है उनको। अब किसी ने मन बनाया उसके बावजूद भी, किसी ने नहीं बनाया। और सबसे पहले जब मैंने ली थी मुझे ये पता नहीं चला था कि इसके फाइबर बॉडी है करके। हाँ, नहीं, फाइबर बॉडी तो है। हाँ, तो बाद में ये पता चला, मैंने दोस्त लोगों को बताया कि इसकी तो फाइबर बॉडी है। तो किसी का मन माना, किसी ने मना किया। हालांकि हो सकता है इसके अंदर जो है वो टैंक सेपरेट हो, आप सर ये तो अब पता नहीं क्या है। मेटल का हो, बट ये तो खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ। ये तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। ये फाइबर बॉडी ही है पूरी। हाँ, कंप्लीट फाइबर बॉडी ये है। भी जो है इसका आगे का पोर्शन भी, ये भी फाइबर में है, और खैर पीछे का तो आपको फाइबर का दिख ही रहा है। और जो ये भी है ये भी फाइबर में है। तो थोड़ा सा वेट कम करने के लिए, माइलेज बढ़ाने के लिए इस बाइक में जो है वो पूरा का पूरा प्लास्टिक यूज किया TVS ने, बट लुक्स फिर भी इस बाइक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो दिनेश, फाइनल वर्ड, आपने अपनी बात सच सच बता दी, व्यूअर्स को भी बता दी, जो इस कैमरे के पीछे बैठे हुए उनको भी बता दी, और जिन्होंने आपसे पूछा उनको भी बताई। तो आप लास्ट लाइन क्या, आप रिकमेंड करेंगे बाइक को, या इन समस्याओं को देखते हुए थोड़ा सा हिचकेंगे? नहीं सर, हिचकेंगे। मैं मना करूँगा कि ना लें इसको, क्योंकि अपना जो भी फ्रेंड सर्किल है सारा पहाड़ का है। तो मैं नहीं चाहता कल परसों कोई पहाड़ में जाके फंस जाए इस तरीके से। दोस्तों, ये चीज़ नोट करने वाली है कि अगर पहाड़ जैसे इलाके में अगर आप रहते हैं तो ये बाइक आपको शायद थोड़ी सी समस्या दे सकती है। हालांकि दिनेश के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी हो, मगर वो डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा अगर आप पहाड़ की तरफ रहते हो तो इस बात को लेकर कॉशियस रहिएगा, ध्यान में रखिएगा इस बाइक के लिए मन बनाते हुए। और अगर आप लुक्स देखते हैं तो लुक्स देख के तो फिर आपको ये बाइक 125 सीसी में मेरे ख्याल से शायद सबसे खूबसूरत बाइक होगी। हाँ जी सर। तो दिनेश, इतने भीड़ भिड़ाके वाले प्लेन्स एरिया में हम रहते हैं, कहीं पे जाम वाम ट्रैफिक रहता है ना, तो गाड़ी पहले और दूसरे गियर में ही जलती है। ज़्यादा तीसरे में डाल देंगे जाम में तो उसमें भी इसका इंजन हीट करके गाड़ी बंद होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो हाँ, ये चीज़ें भी हो रही है। ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। ओवर हीटिंग की समस्या है मतलब हाँ। इस बाइक में? इस चीज़ को मैंने प्लेन्स में ही आजमाया है कि ओवर हीटिंग से मेरी गाड़ी बंद हुई है, प्लेन्स में भी। अच्छा, ओवर हीटिंग से हाँ। प्लेन्स में भी बंद हुई है। हाँ। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो दिनेश, और कुछ ऐड करना है आपको? नहीं सर, बस इतना ही बहुत है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जो आज का हमारा ओनरशिप रिव्यू का वीडियो है रेडर का, वो आपको पसंद आया होगा। और दिनेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ ओनरशिप रिव्यू बनाऊं और अगर आप हल्द्वानी या आसपास की लोकेशन से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी बाइक का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप छोड़ना चाहें। अगर नहीं छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इंस्टा आईडी आपको यहाँ पर मिली जाएगी, rider_आशीष है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लीजिए। फिर हम लोग साथ में मिलके एक लंबी गुफ्तगू करेंगे कहीं पे पहाड़ पे चल के। तो फिर ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो में, एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और बाय।